नाम है और मैं स्पेशली महिलाओं को ही देखती हूँ और बच्चियाँ भी उसी में आती हैं, है ना। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे आके कह सकते हैं। पहली बात, अभी एक गाना चल रहा था कि पैरों से बेड़ियां तोड़, सुना है? अभी सुन रहे थे? उसका मतलब आज का समय वही है कि आपके अब पैरों से बेड़ियां आपको तोड़नी है और आगे बढ़ना है ना। तो मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपना एक अभियान चल रहा है, मुस्कान अभियान। मुस्कान अभियान एक ऐसा अभियान है जो बताता है कि जो नाबालिग बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे मतलब 18 साल से जिसकी उम्र कम हो, चाहे वो लड़कियां हो या लड़के हों, जो 18 साल से कम है वो नाबालिग कहलाते हैं। सबको पता है ये बात? जो नाबालिग होते हैं आजकल गलत संगत में पढ़कर, मोबाइल मतलब प्रभावित होकर अलग अलग चीजों से, चाहे मोबाइल हो या फिर लोगों के भी गलत संगत में आप पढ़कर और भाग जाते हैं घर से, है ना। तो ऐसा अभियान को हमने एक नाम दिया है मुस्कान अभियान। मुस्कान का मतलब है, मतलब आपके चेहरे पर वो मुस्कान लाना, माँ बाप के चेहरे पर वो मुस्कान लाना जो उनको जरूरत है। और अगर हम इस एज में कहीं जाते हैं बिना बताए अपने माँ बाप से, तो वो प्रॉब्लम किसको प्रॉब्लम आएगी? अपने माँ बाप को आएगी, अपने परिजनों को आएगी, है ना। तो इसके तहत अपना ये अभियान एक चलाया जा रहा है जो पूरा 1 महीने का है, जिसमें जो भी नाबालिग बच्चियां हैं जो घर से भाग जाती हैं, किसी के बहकावे में आके, किसी के लड़के के साथ भी भाग जाती हैं, कोई प्रभावित कर सकता है जैसे कि मोबाइल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम, इंस्टा जो भी है, मतलब दूर दराज बैठ कर भी आपको कोई अपने झांसे में लेकर और आपको भगा के ले जा सकता है ना। तो ऐसे अभियान को अपन ये पूरा 1 महीने का जो कार्यक्रम है, इसमें अपन उन लड़कियों को भी देखेंगे जो कई सालों से भागी हुई अभी तक वापस नहीं आई हैं, है ना। और एक और अभियान इसके साथ साथ हमारा चलाया है, किशोर जागरूकता अभियान। किशोरी का मतलब क्या होता है? किसी को पता है? किशोरी का मतलब ऐसे बच्चे जो 12 साल से लेके 18 साल तक की एज में आते हैं, जो समझदार हो चुके हैं, लेकिन उनमें उतनी समझ नहीं आई है जितनी समझ उनमें होनी चाहिए किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, समझ गए ना। तो इस अभियान के तहत एक अपना एक्ट भी है, उसको बोलते हैं पॉक्सो एक्ट। इसमें हम 4 तरीके से बात कर सकते हैं। जैसे पॉक्सो एक्ट है आपका, मतलब आपकी एज ग्रुप के बच्चों को क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, है ना। तो इस बारे में हम बताएंगे और इसी के तहत ये अभियान चलाया जा रहा है। मैं हमारे एडिशनल सर से आग्रह करती हूँ कि वो इस बारे में बताएं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित संस्था के प्राचार्य सुधीर जैन साहब, मैडम, प्यारे बच्चों और यहाँ पर उपस्थित स्टाफ, मेरे साथियों, पुलिस विभाग से यहाँ पर उपस्थित टीआई कोतवाली साहब, टीआई महिला थाना मैडम, और साथ ही हमारे पुलिस के जितने भी आए हुए हैं हमारे जो बल है, सभी को मेरा नमस्कार। आज यहाँ पर आप लोगों को पता होगा ही, अभी जो मैडम ने बतलाया कि एक ऑपरेशन मुस्कान और एक किशोरी जागरूकता अभियान, ये पुलिस के द्वारा पिछले किशोरी जागरूकता अभियान तो लगभग 1 महीने से चल रहा है और मुस्कान अभियान 1 तारीख से चल रहा है जो 30 नवंबर तक चलेगा। मकसद यही है पुलिस का कि बहुत सारे ऐसे प्रलोभन दिए जाते हैं और अभी का जो समय है सोशल मीडिया का समय है, आपके पास सारे प्लेटफॉर्म, सोशल प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, चाहे व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो। तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जिससे कि लोगों के द्वारा प्रलोभन दिया जाता है और हम उस चीज को समझ नहीं पाते। समझ ना पाने के कारण हम प्रभावित हो जाते हैं उन व्यक्तियों से। वो व्यक्ति कहाँ दूर बैठा है, आपसे चैटिंग करने लगा, आपको लगा कि नहीं यही मेरा सबसे अच्छा हितकर है, इसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। यहाँ तक कि हम अपने माता पिता को भी भूल जाते हैं और उसके बहकावे में आ जाते हैं। तो ये लास्ट में फिर ये होता है कि हम सब सारी चीजें छोड़ के और उसके बहकावे में आके हम उस ओर आगे बढ़ जाते हैं।
जब हम आगे बढ़ गए होते हैं तो फिर वहां पर जाने के बाद आपको पता चलता है, जो भी ऐसे इससे सफर से गुजरे हैं, कि निराशा के अतिरिक्त कोई और चीज नहीं मिलती है। जो वास्तविक दुनिया है उससे वो हटकर होता है। तो हमें वास्तविक जगत में रहना है। हमें अपने माता पिता और जो हमारे संस्कार है उनको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है, कुछ अच्छा बनना है। आप लोग सभी यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर आए हुए हैं, दूर दूर से गांव से आप लोग यहाँ आए होंगे और यहाँ पर जो आपका रेसिडेंशियल स्कूल है यहीं पर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपने भी जैसे देखा होगा कि यहाँ पर मैडम टीआई मैडम यहाँ पर आपके बीच में आकर अभी स्पीच दी, बातें की, तो आपको भी एक जज्बा आया होगा कि हमें भी कुछ बनना है। कुछ लोगों की इच्छाएं होगी पुलिस बनने की, है किसी की पुलिस बनने का? हाँ, तो देखिए मैडम है यहाँ पर, तो आप ही लोगों में से ऐसे ही पढ़ के सब लोग निकले हुए हैं। तो आप लोग भी मेहनत करेंगे तो इस मुकाम तक आप लोग भी अवश्य पहुंचेंगे। इसी में से कुछ लोग बड़े बड़े अधिकारी भी बनेंगे। तो सभी अच्छी मेहनत करिए और बहुत सारी चीजें जो देखते होंगे आप, गुड टच बैड टच, इन चीजों को एक सिक्स सेंस होता महिलाओं में कि समझ में आ जाता है कि कौन व्यक्ति जो हमारे तरफ देख रहा है उसके इंटेंशन कैसे है, गुड है बैड है। तो इन चीजों के प्रति हमेशा अवेयर रहना चाहिए। और इन चीजों को कहीं पर भी कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, आपको लगता है कि ये चीजें हमारे साथ नहीं होनी चाहिए, गलत कर रहा है, तो इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। उसको दबा के मत रखिएगा। ये ना सोचे कि हमारे साथ ये घटनाक्रम हुआ है, हम अन्य लोगों को बताएंगे तो वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। वो कुछ नहीं सोचेंगे। आप तो अपना सोचिए कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए था। तो इसके बारे में हमारे जो माता पिता है, हमारे गुरुजन है, उन लोगों को बता के इस समस्या का समाधान निकलवाइएगा। आप उसको छुपा के रखेंगे, धीरे धीरे सामने वाले की जो हौसले हैं वो बढ़ते जाएंगे। तो हमें उनके हौसले को वहीं पर ध्वस्त कर देना है। तो इन चीजों को बिल्कुल आप अपने तक सीमित ना रख के आप अपने परिवारजनों तक बतलाइए, उनको समस्या का समाधान सुलझाइए। तब हम कुछ आगे अपने कैरियर को पूर्व में ही ले जा लेते हैं। जो एज होनी चाहिए, एज के बिफोर ही। तो ऐसे हम बहकावे में ना आए, निर्णय हमारा होना चाहिए। और जब तक हम अभी 18 साल के नहीं हो जाते तब तक इन चीजों पे विचार भी ना करें। हमारे कैरियर पे ध्यान दें, हमारे परिवार पे ध्यान दें। क्योंकि एक बार कहीं से कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है तो परिवार के साथ क्या गुजरती है ये आप लोग भी अपने समाज में आसपास देखते होंगे। सारा परिवार जो है परेशान होता है। आजू बाजू फिर समाज में भी एक अच्छी इमेज नहीं रहती है उस परिवार के। और परिवार में और अन्य कोई व्यक्ति है, कोई भाई बहन है, तो उसकी शादी और आगे की चीजों के लिए भी फिर दिक्कत आती है। तो हम कुछ ऐसा काम ना करें जिससे कि हमारे परिवार के लोगों को, समाज को नीचा देखना पड़े। तो हमें अच्छा जो संस्कार घर से मिले हैं, स्कूल से मिले हैं, उनको ध्यान में रखते हुए कभी भी कोई गलत चीजें सामने आती है तो हम इन चीजों को आगे लाए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या ये ठीक है, क्या हमारे ये संस्कार में है, क्या ये किया जाना चाहिए। तो अपने आप आपको अंदर से आवाज आएगी कि नहीं करना चाहिए चीजें। तो इन चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना है। और यही चीजें आप अपने आसपास के जो भी लोग हैं उनको भी बतलाइएगा कि गलत चीजों का हम साथ ना दें और अच्छे चीजों को ग्रहण करें, तभी हम आगे जिंदगी में कुछ कर पाएंगे। तो ये तो था हमारा मुस्कान अभियान के बारे में। इसके लिए बहुत सारे ऐसे नंबर भी है। 1930 साइबर हेल्पलाइन का नंबर है। तो साइबर से संबंधित भी मैं आपको कुछ बता देता हूं, क्योंकि अभी फिलहाल साइबर का ही युग चल रहा है और सारे सोशल प्लेटफॉर्म, टीवी और इन चीजों को हम लोग देखते रहते हैं। तो इस समय फ्रॉड भी बहुत ज्यादा हो रहा है। जो हैकर्स है,
साइटों को हैक कर लेते हैं। आपके पास लुभावने कुछ ऐसे एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि आपकी लॉटरी लग गई है, तो कुछ आपके पास एपीके फाइल है वो भेज देते हैं। आप जैसे ही उस फाइल को ओपन करेंगे तो आपका पूरा डाटा उनके पास चला जाता है और वो फिर आप अपने मोबाइल से आपके अकाउंट को पूरा हैंडल करते हैं। चाहे वो आपके अकाउंट में अगर पैसे है तो पैसे ड्रॉ कर लेंगे या फिर उसका कुछ एडिटिंग करके आपका गलत उपयोग करते हैं। तो इन चीजों से भी हमें अवेयर रहने की आवश्यकता है। एक चीज और मैं बतलाना चाहूंगा ट्रैफिक से संबंधित। हम सभी लोग, चूंकि हमारा आना जाना लगा रहता है रास्ते पे चलते समय में, अगर हम टू व्हीलर से जा रहे हैं तो हेलमेट अवश्य लगाएं, हमारे साइड से ही हम चले। और क्योंकि जिंदगी एक बार मिली है, आप अगर इसमें थोड़ी बहुत भी असावधानी रखेंगे, कई बार ये सोचता है आदमी कि यार हेलमेट लगाना एक वजन को लेकर चलने जैसा है, किंतु कई बार जब एक्सीडेंट होता है तो वही हेलमेट हमें जीवन दान देता है। तो हेलमेट अवश्य लगाएं। और हमारे साथ में जो बैठे हैं, आजकल तो ये भी हो गया है कि हमारे साथ में पीछे कोई बैठा है तो वो भी हेलमेट लगाए, क्योंकि एक्सीडेंट होगा तो सिर्फ एक ही व्यक्ति इंजर्ड नहीं होगा जो चला रहा है, पीछे बैठे वाले को भी चोट लगेगी। तो सबसे वाइटल पार्ट जो होता है वो सिर होता है। तो सिर में अगर चोट लग गई तो बचने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो हेलमेट रहने से आपकी प्रबल संभावना है कि आप उसमें ट्रीटमेंट के इससे ठीक हो जाओगे। तो इन चीजों को भी हमें ध्यान देना है। एक और अभियान चलता है जो नशा से संबंधित है। तो देख रहे होंगे कि छोटे छोटे बच्चों को भी नशे की लत लग गई है। कई जगह पे कई प्रकार के नशे, चाहे शराब हो या फिर अन्य जो नारकोटिक्स ड्रग्स है, उनका भी उपयोग करते हैं। छोटी जगह पे ये चीजें ड्रग्स वगैरह का नहीं है चलन, बट अगर हमारे आसपास के हमारे माता पिता या अन्य कोई व्यक्ति इन नशीली दवाओं का प्रयोग अगर करते हैं तो आप इनको रोकिएगा। बच्चे भी अपने माता पिता को सही ठीक कर देते हैं कि नहीं कर देते? करते हैं ना, कि पापा ये ठीक नहीं है, मम्मी ये ठीक नहीं है, तो आप लोग बोलेंगे तो इसका भी प्रभाव माता पिता पे पड़ता है। और वो समझते हैं कि जब बच्चे समझने लगे कि ये चीज ठीक नहीं है हेल्थ के लिए, परिवार के लिए, तो वो भी इस चीज को छोड़ देते हैं। और जब छोड़ देते हैं तो पूरा परिवार कुशल अच्छे से रहता है। और अन्यथा जो शराब पीते हैं जिनके परिवार में, तो वहां पे देखते होंगे रोज कुछ ना कुछ झगड़े चलते रहते हैं और परिवार में जो तरक्की होनी चाहिए वो अवरुद्ध हो जाती है। तो इन चीजों को हमको ध्यान देना होगा। तो ये 3-4 चीजें मैंने आपको बतलाया। और अभी आप लोगों की एज जो है एक बिल्कुल सेंसिटिव वाली एज है। इसमें बढ़िया अच्छी मेहनत करिएगा। इसमें आप जिस दिशा में जाना चाहेंगे, जो बनना चाहेंगे, वो आप बन सकते हो। आपको यहाँ पे कैरियर गाइडेंस भी मिलता होगा और उसी के आधार पे आप अपना कैरियर के लिए चुनाव करें कि हमें किस दिशा में जाना है, क्या बनना है, क्या करना है, अपने लाइफ में क्या अचीव करना है। तो यहाँ से आप डिसाइड करिएगा, मेहनत करिएगा। मेहनत का कोई तोड़ नहीं है और मेहनत जब आप करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मेहनत अच्छी करें और एक अच्छे देश के भविष्य बने। और जो यहाँ पर अभी जो टीम आई थी, सामूहिक गान जो किया, बहुत अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम था। साथ ही साथ एक बिटिया ने भी बहुत बढ़िया डांस किया। मैं दोनों ही टीमों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद। और आप लोगों को मैंने जो जो चीज़ें बताया उनको आत्मसात करिएगा और हमारे आसपास के लोगों को भी इससे आत्मसात कराइएगा। धन्यवाद। सभी चीजें शायद समझ में आ गई होगी आपको। अगर किसी के क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो बता सकते हैं हमें। और कोई क्वेश्चन मन में हो कि जो आपसे संबंधित है, लड़कियों से या किसी भी बात से संबंधित है। आप मैडम एक कॉन्टैक्ट नंबर होगा ना अपना? जी सर। आने का महीना दे दीजिएगा। अगर किसी बच्चे को कोई परेशानी
सर यहाँ चस्पा कर देते हैं जी, ठीक ठीक है। मेरा नंबर आप लिखेंगे क्या? मैं लिख लेता हूँ। जी कभी भी कोई भी दिक्कत आए, क्योंकि आप लोग यहाँ थोड़े दूर रहते हैं शहर से, तो बिल्कुल बेझिझक आप लोग मैडम से बात कर सकते हो, क्योंकि आपको कोई 947999 6658। अच्छा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो जो आप शेयर करना चाहते, अच्छी बात बुरी बात कुछ भी हो, वो आप हमें बता सकते हैं। अभी अगर कोई मन में कुछ बचा है या सुनने के लिए। नाम बताओ। हाँ उधर, हाँ क्लास कौन सी अपनी क्लास बताओ। बोलते हो ना स्टडी इन क्लास 6 से, बोलो ऐसा। My name is Natasha Sharma. I study in class 6. हाँ, अपना प्रश्न पूछो। प्राथमिकता है कि आपको किसी से नहीं डरना, किसी भी कंडीशन में। अगर तुम्हारे साथ कोई भी ऐसी भी घटना हो जाए जिसमें तुम निकलना मुश्किल है, तब भी अपन को क्या नहीं करना है? डरना नहीं है ना? तो फिर क्वेश्चन पूछने में तो बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। क्या बेटा? पुलिस बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए? हाँ मेहनत बनानी है मैडम ने कि डरना बिल्कुल नहीं चाहिए, है ना। तो पहले तो निडर बनो, निर्भीक बनो, है ना। और फिर अपनी जो पढ़ाई है जिस क्लास की उसे अच्छे से करो। फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आएंगे पुलिस के उसको फेस करो, और फिर अपने को शरीर से मजबूत बनाओ। दौड़ना आना चाहिए, इस तरह की चीजें जो मैडम बताएंगी। कुछ और आपको बेटा देखो, पुलिस में भर्ती के लिए 3 प्रकार से 4 प्रकार से होता है भर्ती की प्रक्रिया। एक तो होती है जो हमारा कहना चाहिए सबसे लोअर स्टाफ है ना, मतलब आरक्षक जिसको कहते हैं। तो इसकी एक भर्ती की परीक्षा होती है। परीक्षा में अब तो हो गया, पहले व्यापम लेती थी, अब हो गया है स्टेब्लिश हाँ पुलिस स्थापना बोर्ड हो गया है। उसके माध्यम से पेपर होती है, तो कंपटीशन एग्जाम देते हैं। उसके बाद फिर फिजिकल होता है जिसमें दौड़ना है, गोला फेंक है, लंबी कूद है, ये सारी चीजें रहती है, वो होता है। तो उसके बाद सिलेक्शन होता है। तो यहाँ से पहला स्टेप है। दूसरा है सब इंस्पेक्टर लेवल से भर्ती होती है। तो सब इंस्पेक्टर लेवल से जब भर्ती होती है तो उसमें भी यही होता है कि एक कंपटीशन एग्जाम होगी, उसके बाद फिर फिजिकल होगा, उसके बाद फिर इंटरव्यू होगा। तो 3 फेज उसमें करने पड़ते हैं। तो अभी जैसे कि टीआई साहब है, मैडम है, सब इंस्पेक्टर से भर्ती हुए हैं और प्रमोशन पाकर फिर यहाँ पे टीआई बन गए। 3 स्टार है ना आप लोगों के इसमें देखिए। तो यही 3 स्टार जो है सब इंस्पेक्टर के बाद प्रमोशन होने के बाद, पहले जब सब इंस्पेक्टर थे तो 2 स्टार थे, उसके बाद प्रमोशन हो गया तो अब 3 स्टार हो गए। तो दूसरी जो रहते हैं स्तर जो है वो मैंने बता दिया है ना, सब इंस्पेक्टर से। प्रमोशन की प्रोसेस क्या है जैसे? प्रमोशन सीनियरिटी बेसिस रहता है, सीनियरिटी बेसिस। कुछ टाइम इंटरवल होता है कि 6 साल में, 8 साल में, 10 साल में, 4 6 का है अभी तो। अच्छा, और आपका जो सर्विस रिकॉर्ड रहता है वो भी है? हाँ वो तो एसीआर आपकी देखी जाती है, उसी के आधार पे फिर आगे होता है। 6 से 8 ऐसा कुछ चलता है ना। 6 से होगा 10 साल है, 8 है। अब ये हो गया दो प्रकार की। फिर तीसरा स्तर आता है डीएसपी से सीधी भर्ती, है ना, गजेटेड ऑफिसर जो हो जाते हैं। तो वहां पर भी ये होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन एक एग्जाम लेती है। तो पब्लिक सर्विस कमीशन जो होती है स्टेट लेवल पे, तो वहां पर प्री होगा, पहले प्रीलिम्स एग्जाम होगा, उसके बाद फिर मेंस होता है। मेंस में ऑब्जेक्ट ये रहता है, सब्जेक्टिव पेपर रहते हैं, उसके बाद इंटरव्यू रहते हैं। तो उसमें फिर डीएसपी बनते हैं। तो डीएसपी में भी 3 स्टार रहते हैं। सिर्फ ये रहता है कि जो फीता रहता है ये वाला जो है नीला और लाल वाला, ये नहीं रहेगा, बाकी स्टार यही 3 स्टार रहेंगे। तो गजेटेड ऑफिसर के रूप में सीधी भर्ती होती है। तो ये 3 सीधी भर्ती के तरीके बतला दिए। तो अब जैसे मैं खुद हुआ था तो डीएसपी के रूप में ही मेरी भर्ती हुई थी। उसके बाद मेरा अगला प्रमोशन जो हुआ वो एडिशनल एसपी के रूप में। तो ये होता है एडिशनल एसपी में, फिर वो स्टार हट के अशोक लग जाता है।
तो ये 3 हो गई भर्ती की प्रक्रिया। चौथा होता है जिसमें आईपीएस बनते हैं। तो यूपीएससी जो है सेंट्रल से इसकी एग्जामिनेशन होती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो वहां पर भी प्रीलिम्स होता है, फिर जो पास हो जाते हैं वो मेंस देते हैं, मेंस में जो निकल गए मेरिट में आ गए वो फिर इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू में जो सेलेक्ट हुए तो उसको फिर आईपीएस अवार्ड होता है। तो आईपीएस जो बनते हैं तो वो सीधे डायरेक्ट अधिकारी होते हैं इंडियन पुलिस सर्विसेज के। तो ये 4 स्तर पे भर्ती होती है पुलिस की। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? तो आप लोग जैसे कि जो मैंने पहला सीधी भर्ती का बताया था उसमें 10वीं पास होने के बाद आप एग्जाम दे सकते हैं कांस्टेबल्स के लिए। उसके बाद जब सब इंस्पेक्टर बनना है तो ग्रेजुएशन है ना, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए कंप्लीट, तब आप सब इंस्पेक्टर की परीक्षा दे सकते हैं। और पीएससी भी जो है वो ग्रेजुएशन के बाद ही दे सकते हैं आप, और यूपीएससी भी। तो ये प्रक्रिया है इसकी। तो आप लोग जो इच्छुक है पुलिस में आने के, बिल्कुल इस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि हमको किस स्तर से पुलिस में जाना है। 4 स्तर मैंने आपको बतला दिया। ठीक है।